The Bihar Police Subordinate Service Commission just announced the results for the sub-inspector examination. This was last week. And it's revealed that 3 transgender candidates have successfully cleared the test. They're poised to join the state police force. This is going to be marking the first instance in India's history where you have a member of the transgender community that's achieved the rank of sub-inspector in Bihar. So it's time to meet Manvi Madhu Kashyap, a 23-year-old trans woman from Bihar, Bhagalpur village, and the road to being a sub-inspector for her wasn't an easy one, we are sure, but we'll try and find out all about that. Hi, good morning, Madhvi. Thanks so much for speaking with us. Firstly, a big congratulations on this achievement, and you really set the way for so many more behind you who will follow now. But tell us, how was it like, and was this always a dream to become a police sub-inspector? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कि मुझे मतलब 10 साल लग गए मैम। 2014 में मैं घर छोड़ी मैम। उसके बाद घर छोड़ने के बाद लगातार संघर्ष बनी रहे मैम। और आफ्टर मैं मतलब ग्रेजुएशन का मेरा सेकंड ईयर था मैम, मैं फर्स्ट ईयर था, तो दैट टाइम मैं चली गई छोड़ के। फिर जाने के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की जैसे तैसे बच्चे को पढ़ा के। आफ्टर मैं वो करने के बाद मैं फिर बेंगलुरु कुछ अपने कम्युनिटी के साथ चली गई मैम, वहाँ पे उनके साथ रहने के लिए कि दैट टाइम मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मैम। तो मैं 2 साल अपनी कम्युनिटी के बीच रही। रहने के बाद फिर मैं बेंगलुरु गई थी, तो वहाँ पे मतलब साउथ में बहुत अवेयरनेस है ट्रांस को लेके। तो उधर पर बहुत सारे ट्रांस फ्रेंडली कंपनी जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं और बहुत सारे प्राइवेट्स कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ट्रांस को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो उसके बाद मैं एक दिन इंटरव्यू दी उसमें, तो मेरा JP मॉर्गन में सिलेक्शन हो गया। आफ्टर मैं वहाँ पे जॉब करने लगी। उसके बाद मैम जॉब करते हुए 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल होने के बाद मैम वहाँ पे लॉकडाउन लग गया उस टाइम। फिर लॉकडाउन लग गया तो मैम अब तो बहुत दिक्कत हो गई सरवाइव करना कि हाउ कैन सर्वाइव विदाउट जॉब इन बिग सिटी। तो मैम उसके बाद फिर मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई। मेरी दीदी वेस्ट बंगाल में रहती हैं, तो उधर पे गई। उधर पे कुछ दिन रही। उधर पर रहने के बाद मुझे लगा कि नहीं मतलब ऐसे तो थी मतलब अपने तभी मैं कम आउट नहीं की थी मैं मतलब इसलिए कम आउट नहीं की थी क्योंकि आप जानती हैं कि एक ट्रांस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है समाज में एक मतलब सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए। तो फिर उसके बाद मेरे को पता चला पटना यहाँ पे शेल्टर होम है ट्रांस के लिए। तो मैं रेशमा मैम का गरिमागिरी में आई और फिर वहाँ आके रहने लगी। फिर आफ्टर मैंने जो सेविंग्स की थी और बिहार सरकार से जो हमारे को हेल्प मिलते उसके थ्रू मैंने अपनी सर्जरी कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट की फिर से। आफ्टर मतलब जब आई थी तो तभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी, लेकिन बीच में ब्रेक करना पड़ा इसलिए क्योंकि मेरी सर्जरी मुझे एक शांत जगह चाहिए था तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरा माइंड को कांस्टेंट मतलब फोकस करना था अपनी स्टडी पे। तो फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू सर के यहाँ पे तैयारी की। सर के यहाँ पे करने के बाद फिर मैं ये फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट था बिहार SI में, दैट्स वाई मैं क्रैक कर पाई मैं। अनुज जी, अपनी पूरी जर्नी बताने के लिए धन्यवाद। हम अपने दर्शक को बता दें, द विजुअल्स वी वो प्लेइंग राइट नाउ वो आपके टीचर के थे, गुरु रहमान के थे। आपके उनके साथ क्लासरूम के अंदर थे। आप अपने इस गुरु के बारे में, टीचर गुरु रहमान के बारे में बहुत कहते हैं। वी वर रीडिंग सम इंटरव्यूज़ ऑफ योर्स जिनमें आपने उन्हें मतलब बोला है कि ही गेव यू लॉट्स ऑफ गाइडेंस, ही एक्सेप्टेड यू। उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे? रहमान सर के बारे में बोलना चाहूँगी मैम कि मतलब मान लीजिए तो सब कुछ थे मैं सर इधर पे, क्योंकि मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। बांका का पंजवारा मेरा विलेज है, छोटे से गांव से आती हूँ। तो यहाँ पे इतने दूर में मेरा कोई नहीं था मैम इधर पे। और आप जब एक सिटी आती हैं और ट्रांस हो आप ऊपर से, और आपको इधर पे रहने खाने का बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आम लोगों को भी हो जाता है। तो हमारे लिए तो इस दिक्कत और हमारा मतलब जो प्यार है ना वो बहुत बॉन्डिंग वाला है, वो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है। तो क्या बोलते हैं,
फिर मैं सर के यहाँ पे मिली आके, तो सर ने बोले, हम मेरे को बोले कि हाँ ठीक है मैं पढ़ाऊँगा तुमको, और यहाँ पे एडमिशन ले लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैम, इन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिए। और फिर इन्होंने बोला कि तुम्हें को एनी हाउ कोई भी हेल्प चाहिए तुम्हारे को तो हमको तुम बोल सकती हो। तो फिर इन्होंने मुझे रूम वूम दिलवाने में काफ़ी हेल्प की। हेल्प करने के बाद मैं यहाँ पे रहने लगी, और मतलब जितना ही बोलूँ मैम वर्ड सब कम पड़ जाएंगे इनके लिए। इन्होंने मुझे आज यहाँ पे बैठने के लायक बनाया, और इस इंटरव्यू के लायक, चाहे जो भी कहिए, आज मेरा सौभाग्य है मैं रहमान सर से मिली, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं आज बिहार ऐसा ही नहीं बन पाती मैम। वेल मानवी, आपने 23 साल की छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, और आई एम श्योर ये जो आपने एग्ज़ाम क्लियर करा है ये आखिरी पड़ाव नहीं है। हम पढ़ रहे थे कि अब आप आगे आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं, क्या एस्पिरेशन है, थोड़ा बताइए हमें। जी मैम, मेरा तो मतलब स्मॉल गोल था जो मेरा कंप्लीट हो गया मैम। मेरा मतलब बिग गोल है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, एक आईएएस अधिकारी बनूं, क्योंकि मतलब मैं अपने समाज और अपने मतलब सोसाइटी जो भी अपने हैं उनको मतलब दिखाना और बताना चाहती हूँ कि आप एक ट्रांसजेंडर को जो टैग लगा के रख दिए कि ट्रांस ये कर सकते, सिर्फ एक कैटेगरी में डाल के रख दिए कि नहीं, अगर उनको मौका मिले तो वो मतलब एवरेस्ट पे भी फतह कर सकते हैं मैम, और वो हमें हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कैपेबल होते हैं मैम। ट्रांस में बहुत कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि आज 10 साल घर छोड़े हुए हो गया मैम। आज 10 साल से मैं संघर्ष करते आ रही हूँ, तो अब इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ करते करते, और लाइफ में तो अब लगता नहीं है मैम कि कुछ चीज़ ऐसी होगी जो छूट जाएगी मैम। मुझे हमेशा लगता है, अंदर से भी लगता है कि मधु तुम कर लोगी और हर एक चीज़ कर लोगी, क्योंकि हमारे साथ अच्छे शिक्षक हैं मैम, हमारे साथ सभी का साथ है मैम। जैसे रहमान सर हैं, मुन्ना सर हैं, यहाँ पे परवीन सर हैं, क्या बोलते हैं कुणाल सर हैं, बहुत सारे, सुल्तान सर हैं, मैम रेशमा मैम जो हमारी गरिमा गिरी की मैम हैं, सारे लोग हमारी जो मतलब स्पेशल पर्सन जो लाइफ में होते हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो क्या बोलते हैं मैम, इसलिए लगता है मैम कि अब मैं कुछ भी कर लूँगी, और मेरा ड्रीम है मैम कि मैं यूपीएससी कंप्लीट करके मैं ये जो सबको प्राउड फील करवाई हूँ, मैं एक बार और प्राउड और बड़ा वाला प्राउड फील कराना चाहती हूँ मैम। उस जर्नी के लिए आपको गुड लक मैम। मैम, हम आपसे एक और चीज़, आखिरी सवाल एक पूछना चाहते हैं। द बिहार पुलिस कमीशन, उन्होंने अपना जो मतलब जो सारे नियम थे उन्हें बदले ताकि ट्रांस लोगों को इंक्लूड किया जा सके। आप बता सकते हैं पूरे सिस्टम को जब आप देखते हैं आपको क्या लगता है और बदलना चाहिए? या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिहार मतलब सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को, और हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं और हमारे आयोग को, जो बिहार सरकार का जो पुलिस विभाग का आयोग है, उनको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने रियल में आज हमारे को ये फील कराया है कि हम आज आज़ाद हुए मैम। देश आज़ाद हुए 77 साल हो गया मैम। आज फर्स्ट टाइम हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मैम, और मिलने के बाद मेरे को तो मेरा परसों रिजल्ट आया मैम, मुझे उस दिन लग रहा था कि दैट टाइम मैं आज़ाद हुई हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम, और ट्रांस के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी और हमारा जो समाज है, मतलब हमारी भी सोसाइटी और हमारा भी समाज है जो, वो भी मतलब इंसान ही है मैम। तो उनको भी मतलब हम लोग भी, वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ बिहार मैम। तो हमारे को ये हक, आज सोचिए मैम कि संविधान में कब इम्प्लीमेंट किया गया था कि ना कोई उधर पे किसी में भेदभाव नहीं, नहीं लिंग में, नहीं जाति में, नहीं स्त्री पुरुष में। फिर वो आज सोचिए 1947 में जब वो लिखा गया था मैम कि उसमें कोई भी भेदभाव किसी में नहीं होगा। आप आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए, आप आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए, फिर इतने साल लग गए मैम आज हमारे को ये मिलने में। तो कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं एक होप से और एक आशा जगी है मेरी मैम कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ये इतना बदलाव करे हैं और हमारे लिए आगे आए हैं, तो वो भी, और हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गुरु, सब लोग चाहते हैं कि हमारा समाज भी आगे बढ़े। तो मैं बस यही चाहूँगी मैम कि जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में दिए हैं ट्रांस को इतने सारे अपॉर्चुनिटी और
पुलिस में दिए, दरोगा में दिए। इसी तरह मैं चाहूँगी मैम कि हमारे बिहार सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से, और सबसे यही रिक्वेस्ट है, मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमें हर एक सेक्टर में दीजिए, और बीपीएससी में तो दीजिए ही दीजिए, और क्या बोलते हैं, हमारे को हर एक सेक्टर में, जैसे